नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे में जेईई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जो भी विद्यार्थी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है जेईई की 7,934 टोटल वैकेंसी निकली है। अगर एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो 30 जुलाई 2024 और उसकी लास्ट डेट है दोस्तों 29 अगस्त 2024 को इसकी क्लोजिंग डेट है। बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे। तो लेवल 7 पे केमिकल सुपरवाइज़र या रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र और रिसर्च की जो वैकेंसी है वो ओनली 17 है, जो कि आरआरबी गोरखपुर के लिए है। बाकी जो सारी लेवल 6 की जो जेईई की हैं वो सारी रेस्ट जो आरआरबी हैं उन सभी के लिए हैं। जो टोटल जो पोस्टें हो जाती हैं दोस्तों 7,934 प्लस 17 पोस्टें मिला के आपको 7,951 पोस्ट आपकी हो जाती हैं। अब दोस्तों, अगर जोन वाइज की बात करते हैं पोस्ट की, तो अहमदाबाद में टोटल 382 पोस्टें हैं, जिसमें यूआर की 149 हैं, एससी की 53 हैं, एसटी की 24, ओबीसी की 107 हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ ये पोस्टें सारी मैंने बना रखी हैं। आप अपनी आरआरबी जो आपके नज़दीक हैं उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हमारी तब मुंबई जोन में है। मुंबई जोन में 1371 पोस्ट हैं। उसके बाद जो पोस्ट हैं दोस्तों 590 पोस्ट सबसे ज़्यादा, सेकंड हाईएस्ट नहीं, 692 पोस्ट हैं चेन्नई में, ये सेकंड पे है। थर्ड पे आरआरबी सिकंदराबाद की है, फोर्थ पे भोपाल है, फोर्थ पे अजमेर है, फिर भोपाल है, फिर अहमदाबाद है, बिलासपुर, इन सभी में ऐसा है। सबसे कम पोस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे कम जो पोस्ट है हमारी मुजफ्फरनगर जो जोन है उसमें सिर्फ 11 पोस्ट हैं। तो इस तरह से अगर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन में दोस्तों 7,090 जो है एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हैं। ये सारी जो टोटल है 7,951 में अपनी क्या है वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे भरोगे। तो जो आरआरबी की जो वेबसाइट है उन पर जा, जैसे भोपाल में क्या भरना है तो आरआरबी भोपाल गवर्नमेंट.in पे जा सकते हो। ऐसे चंडीगढ़ का तो www.rbcdg.government.in पे आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो पहला बात है कि वो इंडिया का रहने वाला हो या फिर नेपाल भूटान ऐसा हो। और बात करते हैं इसकी जो एज है, तो वो एज की बात करते हैं तो 18 to 33 ईयर्स का होना चाहिए। उसके अनुसार भी इसका अलग अलग जो कैटेगरी से का रिजर्वेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसके अनुसार आपको मिलेगा। जैसे ST/SC का 5 ईयर्स है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर्स है, UR में EWS का 3 ईयर्स है। तो इस तरह से उनका एज है। दोस्तों, हम बात करते हैं एज ग्रुप की 18 से 36। तो अपर लिमिट जो है आपकी जो 2-1 UR और EWS के लिए 2-1 1989 हैं। वही OBC की बात करते हैं तो 2-1 1986 हैं और ST/SC की बात करते हैं तो वही 2-1 1984 हैं। अब लोअर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1-1 2007 से उनका कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1-1 2008-9 वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर बात करते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड का दोस्तों A3, B1, B2, C1 ऐसा होना चाहिए। अगर A3 की बात करते हैं तो A3 में 6/9 विदाउट ग्लास और विद ग्लास जो है अपना आइस होना चाहिए। मेरे विज़न में SN 0.6 विदाउट ग्लास या विद ग्लास ऐसा होना चाहिए। वही B1 की बात करते हैं 6/9 6/12 ऐसा होना चाहिए। भाई B2 में 6/9 6 विद ग्लास और इधर या पावर लेंस भी हो सकता है, जिसकी डायमीटर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और C1 की बात करते तो 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लास। और इसमें बात करते हैं दोस्तों तो विथ और विदाउट ग्लास इस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सारे उसके मेडिकल फिटनेस हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें 2 CBT होता है। CBT 1 सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके आधार पे वो सेकंड जो CBT सेकंड में बैठने के लिए उसमें आपको चयन करता है। उसके बाद सेकंड CBT हो गया। सेकंड CBT के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, एट लास्ट जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके द्वारा आपको
बुलाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं फर्स्ट सीबीटी। तो फर्स्ट सीबीटी का ड्यूरेशन होता है दोस्तों 90 मिनट टोटल होता है, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होता है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के होते हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और टोटल टाइम आपका 1.5 घंटा होता है, यानी कि 90 मिनट्स होते हैं। सिलेबस क्या क्या है इसमें सभी दिया हुआ है। सीबीटी सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल इसमें क्वेश्चन होते हैं 150 और 2 घंटे का इसका टाइम होता है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 होते हैं, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 होते हैं, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के 10। बाकी अपनी जो टेक्निकल एबिलिटी की बात करते हैं तो किसका, यानी कि जो हमारे ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनके अंतर्गत जो है उसके अंतर्गत आते हैं। अब मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी के जो है यूआर के 40 है, ईडब्ल्यूएस के 40, ओबीसी के 30, एससी के 30, एसटी के 25। तो इस तरह से वो है। अब सेकेंड सीबीटी के बाद दोस्तों वो फाइनल रिजल्ट निकालता है, जिसमें 2 गुना ऐसा बुलाता है, जिसके अंतर्गत वो मेडिकल करवाता है। अब देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो ये सारी डिसिप्लिन इसमें दे रखा है, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग हो गया, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारी इसमें ब्रांचेस दे हुए हैं। टेबल 2 में दोस्तों बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के साथ सीएमए ग्रुप में है। टेबल 3 में हो गया डिग्री और केमिकल टेक्नोलॉजी, जो 17 पोस्ट थी उनके लिए है, यानी कि मेटलर्जी में, इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में उनके पास डिग्री होनी चाहिए। कोई सी भी यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार के द्वारा या उसकी स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एप्लीकेटेड होना चाहिए। उसी के आधार पे जो डिग्री है उसी के आधार पे वो लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी थी दोस्तों। ओबीसी और यूआर के लिए आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये। बाकी एसटी, एससी और वुमेन के लिए 250 रुपये होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए।